कि तुझसे हाथ मिलाता मेरी जूती। मतलब उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि तुम जो मुझे हाथ मिला रहे थे तो मेरे जूती हाथ। मोदी ने सदन में यह भी कहा कि राहुल गांधी का दिमाग सातवें आसमान पर। और राहुल गांधी ने अभी तक माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने किसी कांग्रेस छोड़ने वाले को ना कह करके सिर्फ इस सिखों को गद्दार कहा, चैलेंज किया। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग, भगत सिंह को फांसी हुई है, नेहरू परिवार ने थोड़ा बहुत जितना किया था उससे ज्यादा उसको राज करने को मिल गया, मगर भगत सिंह को कुछ नहीं मिला। सिखों ने बलिदान ज्यादा दिया है। बिट्टो मंत्री ने क्या कहा है, राहुल के लिए कहा है कि तुझसे हाथ मिलाता मेरी जूती। मतलब उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि तुम जो मुझे हाथ मिला रहे थे तो मेरे जूती हाथ। ये बिट्टो के सब। बिट्टो ने यह भी कहा कि राहुल की थोड़ी फिटनेस ठीक ठाक है, ये मेरी शराफत है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा भी हाथ उठ जाता। स्पष्ट उन्होंने कह दिया और राहुल को बहुत तगड़ा चैलेंज कर दिया है। और यहां तक कह दिया है कि ठीक ठाक फिटनेस है राहुल की, मगर राहुल के हाइट की भी बात कही उन्होंने और कहा कि हाथ मेरा भी भारी है। मतलब इस तरह से बिट्टो ने इनको जवाब दिया। बिट्टो ने भी कहा कि गुंडागर्दी कर रहे थे, एक्सपोज हो गया है और उनकी गुंडागर्दी का जवाब भी उन्हें मिलना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये स्पष्ट आज बिट्टो ने जिस तरह से कहा है तो राहुल को खुला चैलेंज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी पार्टी में आ जाओ, आओगे तुम मेरे पास, तो मैं उनके पास कभी नहीं आऊंगा। वो मुझे फसल समझता था। मतलब राहुल मुझे फसल समझते थे और मैं अगर किसी पार्टी में चला गया तो इसका मतलब मैं कभी भी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। बिट्टो ने यह भी कहा है साथ में कि राहुल किसी गलत फहमी में ना रहें और उसका इनको जवाब उसी वक्त मिल जाता। मुझे रोकने की भी कोशिश की थी, मेरे ऊपर हमला करने की, तो रंधावा ने और वेणुगोपाल ने उनको रोका। मतलब बिट्टो का इशारा था कि इसलिए रोका कि वो जानते थे कि राहुल कमजोर पड़ते। और ये भी बिट्टो ने कह दिया कि मैंने इस चीज को टाला नहीं तो मेरा हाथ बहुत भारी पड़ता। और वो जिस तरह हाथ बढ़ाने के लिए बढ़े थे तो मेरी जूती हाथ मिलाएगी। मतलब इस तरह से कह देना। इसके बाद क्या हुआ ये तो बिट्टो ने कहा आज। वहीं सदन में मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत अफसोस की बात है, जाने कितने लोग कांग्रेस छोड़ करके गए। किसी कांग्रेस के नेता ने किसी को कुछ नहीं कहा, तमाम लोग कांग्रेस छोड़ के, मगर चूंकि वो सिख थे, सरदार थे, सरदार गद्दार नहीं होता है और ये सरदारों को गद्दार साबित कर रहे हैं। राहुल गांधी का बोले कि एक इसी सदन का व्यक्ति इसी सदन के मंत्री से कह रहा है कि गद्दार हो और माफी भी नहीं मांगने तैयार। मोदी ने यह भी कहा सदन में कि अगर राहुल गांधी चाहते तो माफी मांग लेते एक दिन बाद, मगर राहुल ने माफी नहीं मांगी। तो कुल मिलाकर के सिखों पे ये आक्रोश हो गया है कि गांधी परिवार, ये नेहरू परिवार सिखों का विरोधी था। सिखों के अंदर ये भी फीलिंग आ रही है कि हमारा पूरी तरह से कत्लेआम किया, सिख गद्दार नहीं है। अब चीन के मामले में ये भी बात चल रही कि चीन के साथ गद्दारी जो थी वो नेहरू परिवार ने की थी, नेहरू जी ने की थी, काफी जमीनें उनको दे दी थी और ये कहा था रूसी चीनी भाई भाई। सिख कभी गद्दार नहीं हुआ, सिख ने शहादत दी है। ये भी सिखों का कहना है कि किसी तथाकथित सिख ने, जिसको इंदिरा गांधी ने रिकमेंड किया था, सिखों का ये भी कहती आप कहना है कि मिली भगत के तहत इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उनके घर पे उनका कत्ल हुआ, उससे सिखों का मतलब नहीं था। मोदी ने सदन में यह भी कहा कि राहुल गांधी का दिमाग सातवें आसमान पर है और राहुल गांधी ने अभी तक माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने किसी कांग्रेस छोड़ने वाले को ना कह करके सिर्फ इस सिखों को गद्दार कहा, चैलेंज किया है और जिस तरह से कहा है, वहीं आम सिख के अंदर अब ये भावना आ रही है कि राहुल गांधी परिवार, इनका परिवार सिख विरोधी रहा। उन लोगों का कहना कि मेनका गांधी के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, आधी रात को उनको, उनके बेटे को, क्योंकि एक सिख की बेटी थी, घर से बाहर इंदिरा गांधी ने फेंक दिया, सारा सामान सहित। यही नहीं, रहस्यमय परिस्थितियों में ज्ञानी जैल सिंह,
और ज्ञानी जैल सिंह के अलावा और कई सिख लोग रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु और सिखों का कत्लेआम हुआ, ये कहना आम सिखों का है। इस बात से सिखों के अंदर नाराजगी चल रही। अब आपको ये भी बतला दें कि पंजाब में जो सिख है वो कांग्रेस का विरोधी होता जा रहा है। परंपरागत रूप से पहले भी सिख विरोधी था। अगर पंजाब की राजनीति देखा जाए, नॉन सिख कांग्रेस को ज्यादा मिल जाता था। सिखों में कांग्रेस का परसेंटेज 90-80 नहीं रहा। मोस्टली सिख जो था वो अकाली दल के साथ था। वहीं अब जो है वहां सिख 3 टुकड़ों में बट गया था, एक अकाली दल के साथ, दूसरा आप के साथ, तीसरा कांग्रेस के साथ। ज्यादा सिख जो था वो अकाली दल और आप में था, उसके बाद कांग्रेस में था। अब जो स्थितियां लग रही है वो बहुत तेजी से बदल रही। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह बिट्टू का बीजेपी में जाना और सिखों की नाराजगी अब कांग्रेस के प्रति ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। यही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे अच्छे लीडर थे, उनकी भी उपेक्षा की, तमाम सिखों का उपेक्षा की गई। लोग ये भी कह रहे हैं प्रकाश सिंह कैरो की मृत्यु पे भी नेहरू गांधी परिवार की हाथ था। और खुलेआम लोग अब कहने लगे लोनावाला का जो हत्या हुई थी उसमें भी योजनाबद्ध तरीके से नेहरू गांधी परिवार का हाथ। अब सिखों के अंदर ये फीलिंग आ रही कि ये परिवार हमारा शुरू से दुश्मन रहा, पंजाब को सबसे ज्यादा उपेक्षित किया, पंजाब में कत्लेआम किया। कंदू खेरा जैसा गांव जो पंजाब को नहीं दिया गया, चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य बना दिया। और काफी चीजें जो हरियाणा को दे दी, हरियाणा, पंजाब का टुकड़ा हरियाणा का किया, हिमाचल का किया और चंडीगढ़ अलग किया। और ये सब जो है, ये सारी खुराफात सिखों का कहना है कि ये नेहरू गांधी परिवार ने किया। यही नहीं, सिखों का ये भी कहना है कि तमाम ऐसे सिख संग्रहालय थे, सबसे ज्यादा शहादत सिख परिवारों ने दी है। उल्टा देश में ये पढ़ाया जा रहा है कि नेहरू परिवार ने दी, जबकि उनका कहना है कि देश की आजादी में नेहरू परिवार ने कोई शहादत नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग, भगत सिंह को फांसी हुई है, नेहरू परिवार ने थोड़ा बहुत जितना किया था उससे ज्यादा उसको राज करने को मिल गया, मगर भगत सिंह को कुछ नहीं मिला। सिखों ने बलिदान ज्यादा दिया है, देश की सीमा पर लड़े। नेहरू परिवार देश की सीमा पर लड़ा नहीं, उल्टा देश की सीमा पर लड़ने वालों को उन्होंने क्या किया, जो बाहरी सेनाएं सरेंडर की थी बांग्लादेश में, पाकिस्तान की, उनको जीवन दे दिया। यही पोजीशन चाइना में की, चाइना को जगह दे दी, रूसी, चीनी, भारतीय भाई भाई कहा। कुल मिलाकर के यह है कि आम सिखों में नाराजगी जबरदस्त बढ़ रही है कांग्रेस के प्रति, जो 1984 में थी।